हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे सीजी टेट, जिसको टेट 2024 बोला गया है, ये एग्जाम कैसे आप क्लियर करेंगे। एग्जाम क्लियर करना का मतलब है आपको जनरल वाले जो होंगे उनको 150 में 90 नंबर लाना है। ये मिनिमम नंबर है, कम से कम 90 लाना है। 90 से ऊपर जितना भी आ जाए आपको क्लियर माना जाएगा। और जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनका मुझे शायद नंबर एग्जैक्टली नहीं पता, शायद लेकिन 85 नंबर होगा जो डिफरेंट कैटेगरीज है। बट आप मान के चलिए, इसको हटा दो। आप 90 नंबर कैसे लाओगे इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। कोई माइनस मार्किंग नहीं होता इस एग्जाम में, किसी तरह का माइनस मार्किंग नहीं होगा। आप पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और ये एग्जाम इतना आसान है, ये इतना इजी एग्जाम है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा 3 बार हो गया, 4 साल हो गया, मेरा टेट ही नहीं निकल पा रहा है। टेट ही नहीं निकल पा रहा है तो मैं, मेरे पास बीएड है, डीएलएड है, वॉटेवर, बट मेरा टेट क्लियर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मैं शिक्षक भर्ती एग्जाम जो होते हैं उसको में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। बट ये टेट एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है। देखिए, मैं जो फंडामेंटल बता रहा हूँ, जो फंडा बता रहा हूँ, उसके थ्रू ये टेट एग्जाम बहुत आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। अब ये कब का एग्जाम कब है, इसका एग्जाम पहले फॉर्म देख लो। 7 मार्च से इसका फॉर्म भराया जा रहा है और 7 अप्रैल तक जाएगा। अभी आपके पास समय है, अगर अभी भी नहीं भरे हो तो भर लो। एग्जाम की जो संभावित तिथि है वो अराउंड 23 जून के आसपास होने वाला है। अब संडे है तो या तो ये संडे होगा या तो इसके बाद वाला संडे होगा। ठीक है, तो 23 जून मान के चलो। अभी भी आप देखोगे तो आपके पास 90 दिन है। 90 दिन का अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हो 90 डेज का, तो ये सीजी टेट को आप आसानी से क्लियर कर लोगे। बहुत आसान है ये एग्जाम को क्लियर करना। ओके, बहुत आसान है। अब आपको सभी को पता है ये जो सीजी टेट है ये 2 पार्ट में होता है। पेपर 1 बोलते हैं, ठीक, ये सबको पता है। पेपर 1 ये प्राइमरी टीचर के लिए है। अब इसके लिए डीएलएड वालों को ही अलाउ किया जा रहा है ना। पेपर जो 2 है ये, इसको बोलते हैं मिडिल के टीचर, मतलब 6वीं से 8वीं पढ़ाने वाले टीचर। पेपर 2 के लिए बीएड प्लस डीएलएड दोनों ही इसमें क्या है, एलिजिबल होंगे। अब देखिए, मेरी बात समझिएगा। ये तो आपको पता ही है, 1ली से 5वीं प्राइमरी, 6वीं से 8वीं वो हो गए मिडिल वाले। बट हमारा क्वेश्चन अभी भी यही है कि इस 90 डेज के भीतर में इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए। तो मैं सबसे पहले पेपर 2 की बात करूंगा। पेपर 1 में कंपटीशन वैसे भी कम हो गया, हम पेपर 2 की बात करेंगे जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थी भी क्या है, एलिजिबल हैं, प्लस डीएलएड वाले डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी एलिजिबल है। तो मैं इसी की पहले बात करूंगा। पेपर 2 में देखो टोटल 5 सेक्शन आपको मिलने वाला है। पहला सेक्शन है पेडागॉगी, जिसे बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेडागॉगी। दूसरा सेक्शन है वो हिंदी होने वाला है। तीसरा सेक्शन जो है वो अंग्रेजी का रहेगा। चौथा सेक्शन, सॉरी, इसमें 4 ही सेक्शन है, 4 ही सेक्शन होंगे। इंग्लिश के बाद आ जाएगा मैथ्स प्लस साइंस का एक सेक्शन बनेगा। जो साइंस वाले, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो मैथ्स एंड साइंस देंगे। ओके, ये साइंस बैकग्राउंड वाले। और जो साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो यहां पर सोशल साइंस देंगे। सोशल साइंस से भी कितने, 60 प्रश्न आएंगे। ये मैथ साइंस से भी 60 प्रश्न होंगे। अब देखो, पेडागॉगी से 30 क्वेश्चन होने वाला है, हिंदी से 30 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन होगा। और जो मैथ साइंस वाले होंगे उनका 60 क्वेश्चन मैथ साइंस से होगा। और जो सोशल साइंस से होंगे उनका भी पेडागॉगी 30 होगा, हिंदी 30 होगा, इंग्लिश 30 होगा, सोशल साइंस से 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक। अब इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, जो मोस्ट ऑफ द पर्सन है, बीएड में तो नॉर्मली पढ़ाई होता नहीं है, जो प्राइवेट कॉलेज से किए होंगे उनका बीएड का अता पता नहीं होगा। तो ये जो पेडागॉगी वाला जो सेक्शन है, जो 30 क्वेश्चन वाले होंगे, वो एकदम जीरो होगा। ये एकदम जीरो होगा या 5 से 10% आपका रेडी होगा, बाकी कुछ रेडी नहीं होगा। तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो पेडागॉगी वाला जो सेक्शन है इसके पीछे मत भागो। फिर से मेरी बात सुनना, ये जो पेडागॉगी वाला सेक्शन है, थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ। पेडागोगी के पीछे एकदम मत भागो, बाल विकास के पीछे आने वाला 30 प्रश्न ही है। अब ये क्वेश्चन ना एलिमिनेशन टेक्निक से, जिससे आप प्री बीएड का एंट्रेंस दिए होंगे ना, वही एलिमिनेशन टेक्निक से आप 30 में 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही करके आने वाले हो। मतलब 50% तो यहीं से आपका बन जा रहा है। हिंदी के पीछे भागो, 30 क्वेश्चन है, सीधे सीधे 30 क्वेश्चन है। टारगेट करो कि 20 प्लस क्वेश्चन तो सही करके आना ही है। इंग्लिश में ना 15 क्वेश्चन, आई थिंक 15 क्वेश्चन मेरे ख्याल से
नहीं, 20 क्वेश्चन के आसपास, 20 क्वेश्चन के आसपास सीधे पैसेज वैसेज से आते हैं। और ये पैसेज इतने आसान है कि आप, मैं बोलूंगा इस 90 दिन में मोर देन 100 से ज्यादा पैसेज को 100 से ज्यादा पैसेज को सॉल्व करो तो ये 20 में 20 आपका आ जाएगा। 5 क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, इंग्लिश का भी एग्जैक्टली सिलेबस देख लेंगे। अब रही बात मैथ साइंस का सेक्शन, ये मैथ साइंस का सेक्शन ना, जो मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, इस पे जी जान लगा दो, क्योंकि जब आप टीचर भर्ती का एग्जाम भी दोगे ना तो मैथ साइंस से क्वेश्चन आएगा बहुत सारे, 30 क्वेश्चन लगभग आएंगे, तो इस पे जी जान लगा दो। ये सेक्शन पे, मैथ्स एंड साइंस वाले सेक्शन पे, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो 50 क्वेश्चन कर लेना बहुत आसान है। अब जोड़ के देख लो, 50 यहां से आपका आ जा रहा है, 15 मिनिमम है ना, ये 15 मिनिमम आएगा ही, 15 यहां से आप कर ही लोगे। इस पे अगर नहीं भी पढ़ोगे तो 15 आएगा, बट मैं इसके लिए टेक्निक बताऊंगा इसको कैसे करना है। इसमें 15 तो मिनिमम आ जाएगा, 15 यहां से ले आओगे, 20 आप हिंदी से ले आओगे, 20 अंग्रेजी से ले आओगे, और 50 आप यहां से खींच लोगे। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ये 50 वाले जोड़ के देखो, 5 5 2 7 8 9 और 1 10, 105 आ रहे हैं मेरे। इसी इसी के आसपास थे मेरे नंबर। मैंने उस समय पेडागॉजी को छुआ नहीं था, तब की बात बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप सोशल साइंस वाले हो तो भी इतना आसान पेपर आता है, छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चन होते हैं, इंडियन जीएस के क्वेश्चन हो गए, तो उस पर भी आप 50 नंबर आसानी से ला सकते हो। ये पैडागॉजी के पीछे भागोगे ना तो 90 दिन लोग क्या करते हैं मैं उनको बताता हूँ। लोग क्या करते हैं इस 90 दिन में, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे ही फॉर्म फिलअप कर लिए, अब वो 90 दिन या जितना दिन उसको मिला है, वो 90 दिन केवल पैडागॉजी के पीछे भाग रहे हैं। जिसको जिंदगी में पढ़े नहीं है वो पैडागॉजी को ही पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उसके लिए बुक खरीद रहे हैं, मैगजीन खरीद रहे हैं, और यही बस पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम में जाके बैठते हैं तो वो 30 क्वेश्चन आया है पैडागॉजी का, उस 30 में ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन सही करेंगे। वो इतना पढ़ने के बाद 20 क्वेश्चन सही करेंगे। और ये जो हिंदी हो गया, हिंदी वाला सेक्शन हो गया, अंग्रेजी वाला सेक्शन हो गया, ये मैथ साइंस वाला, इस पे कम टाइम दे रहे हैं। टोटल 4 खंड में बटा है ना यार, टोटल 4 खंड में डिवाइडेड है आपका सिलेबस। अब 4 खंड में डिवाइडेड है तो आपको आपको डिसाइड करना है कि क्या मेरे को पढ़ना और क्या छोड़ना है। 4 खंड है, पहला पेडागॉजी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा हिंदी, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स एंड साइंस। 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको देते हो 50% से ज्यादा समय अपना, और इन तीनों को मिला के देते हो 50% से कम समय। सोचो, ये केवल वन कितना आ रहा है, 1/3 1/5 आ रहा है ना, 1/5 आ रहा है, मतलब 20% सेक्शन वेटेज इसका है पेडागॉजी का, और इस पे ही आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। और जो ये 80% वाला है, ये 80% जिसका वेटेज है, उसको आप कम समय दे रहे हो। तो यहाँ कहाँ से निकलेगा सीजी टेट? सीजी टेट फिर एक हवा हो जाता है कि हमारा सीजी निकलता ही नहीं है, हम 3 साल से दे रहे हैं, 4 साल से दे रहे हैं, एग्जाम ही नहीं निकलता। क्यों निकलेगा भाई, क्यों निकलेगा, बताओ ना क्यों निकलेगा? अगर आप केवल पेडागॉजी, आप खुद देखो ना, अपने सीनियर या आप खुद, आप 2 साल से आप दे रहे हो और आपका नहीं निकल रहा है, अपने आप को देखो, आप किस एग्जाम, किस पोर्शन पे ज्यादा अटेंशन दे रहे हो या टाइम दे रहे हो, तो आप पाओगे कि जो बाल विकास वाला सेक्शन है, ये जो बाल विकास वाला जो सेक्शन है, उसी को ही आप दे रहे हो, उसी की पुस्तक खरीद रहे हो, उसी का यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको मत पढ़ो, इसको ही पढ़ो, इसको भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। टीचर भर्ती एग्जाम के लिए ये इसको पढ़ना नेसेसरी है, बट इतना भी नेसेसरी नहीं है कि भाई आप सीजी टेट निकालने के लिए 50% 60% अपना समय एक दिन का, ईच डे का, आप यही पेडागोगी वाले सेक्शन को दे रहे हो। ओके, बात समझ में आ रहा है मेरा? सीजी टेट तभी निकलेगा जब पेडागोगी को आप उतना ध्यान ना देते हुए 80% वाले सेक्शन को ध्यान दो। जब तक ये 80%, हिंदी पे जी जान लगाओ ना, मैं तो बोल रहा हूँ हिंदी को जी जान लगाओ। इंग्लिश पे उतना करने की जरूरत नहीं है, हिंदी से पूरा ग्रामर पूछ देता है वो, इंग्लिश से उतना ग्रामर वगैरह नहीं पूछेगा। एंड एक पेपर देख लेंगे, इंग्लिश का एक पेपर देखते हैं, समझ में आएगा। और ये 60 नंबर का जो मैथ साइंस या सोशल साइंस है, उस पे भी जी जान लगा दो। मैथ साइंस एंड सोशल साइंस पे एकदम जी जान लगा दो, तो एग्जाम निकल जाएगा। दोनों पेपर ऐसे ही निकल गए थे मेरे तो। पेडागॉजी मैंने पढ़ा ही नहीं था तो भी मेरा ये सी टेट सीजी टेट दोनों निकल गए थे, चारों, मतलब पेपर 1 पेपर 2 सीजी टेट का, सी टेट का भी पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐसे ही निकले थे। ठीक है, सो मैं वही बता रहा हूँ, बाल विकास का सिलेबस देखने से लगता है कि अति है, अथाह है, बट इतना आप पे जोर नहीं देना कि 30 प्रश्न ही आ रहे हैं। 150 में 30 का क्या वेटेज है, देखो खुद, 1/5 आ रहा है, 1/5 को परसेंट में बदलोगे तो 20% आ रहा है भाई। 20% के लिए जी जान थोड़ी लगाना है, जी जान कहाँ लगाओ, हिंदी पे लगाओ, इंग्लिश पे लगाओ, मैथ साइंस पे तो एकदम स्पेशली, या सोशल साइंस वाले हो तो यहाँ पर, यहाँ जी जान लगाना है, यहाँ आपको खेलना है। अगर यहाँ ये सेक्शन छूटा तो फिर सीजी टेट थोड़ी निकलेगा। बस यही फंडामेंटल है, मैं बता दूं आपको, यही है सीजी टेट निकालने का अप्रोच। अगर ऐसा करोगे तो सीजी टेट जरूर निकलेगा।
ओके, अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करो। सीजी टेट कैसे निकालना है ये मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ सीजी टेट निकालने का, या आप अभी सी टेट भी दे रहे होगे आई थिंक, तो सी टेट निकालने का यही मूल मंत्र है। सी टेट के क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं, मैं फिर से बता दूं। सीजी टेट थोड़ा सा टफ कर देता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करेगा, मैथ्स को टफ करेगा, साइंस को टफ करेगा, हिंदी भी व्यापम लेवल का ही देता है वो। सो सीजी टेट थोड़ा टफ हो जाता है एज कम्पेयर सी टेट। सी टेट बहुत आसान है, लोग बोलेंगे सी टेट टफ है, मैं बता रहा हूँ सी टेट ज्यादा इजी है। सी टेट के प्रीवियस ईयर के 20-25 पेपर सॉल्व कर लो, सी टेट निकल जाएगा। वो पूरा रिपीट करता है सी टेट, आपको 20-25 पेपर मिल जाएगा, किसी न किसी टेलीग्राम चैनल में उसका बुक भी आता है। सी टेट के 20-25 पेपर सॉल्व कर लो, आपका सी टेट निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना उसके अलावा। बट सीजी टेट का ऐसा कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए केवल मेहनत मांगेगा, ये है मेहनत वाला, इसमें आपको मेहनत करना है। इसको स्मार्ट वर्क से आप निकाल सकते हो, स्मार्ट वर्क करो निकल जाएगा। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, 20 से 25 पेपर को देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये 20 से 25 पेपर को प्रैक्टिस करना है आपको, निकल जाएगा सीटेट। समझ रहे हो? अभी भी कोई डाउट है सीजी टेट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में छोड़ देना, मैं आपको हेल्प करूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए, फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा।